चलिए आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं 2.5 को। और आज हम लोग 2.5 में देखने वाले हैं 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे पास यदि x प्लस वाई प्लस जेड, क्वेश्चन हम लिख देते हैं बोर्ड पर, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 0 हो तो, ऐसा है क्या? हाँ, हो तो दिखाइए कि क्या दिखाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy। यही ना? देखिए हमारे पास एक मान दिया गया है, हम लोग को पता है एक सूत्र हम ऐसे भी कर लिखाए थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता था ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इंटू, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी लिखा थे ना। ए बोलो या एक्स बोलो, बात वहीं जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिए, हम चलते हैं वही सूत्र से। सूत्र कुछ इस प्रकार का था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर सूत्र था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। था ना? अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है, कितना दिया है, यहाँ 0 रखेंगे। चलिए यहाँ रखे 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए 0 से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, पूरे पूरी क्या हो गया, 0 से गुना होने के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इधर बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। अब देखिए माइनस में उधर भेजेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। देखिए मिल गया, प्रूफ हुआ कि नहीं? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 नोट करिए। चलते हैं अब अगले सवाल 15 नंबर की ओर। ठीक है, 14 नंबर क्या है सवाल 14 में? वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक वास्तव में घनों का, अच्छा मेरे पास लग रहा है 13 के बाद 15 नंबर सवाल आ गया शायद। दिखाइए तो क्या है सवाल। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, पकड़िए 14 का 1 नंबर। सवाल बताइए तो 14 नंबर का 1 का, -12 का क्यूब, हाँ 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, यही ना? चलिए ध्यान देंगे, तो हम लोग 12 का क्यूब जानते हैं कितना होता है, 1728 होता है, 1728। इसमें क्या लगेगा, पहले 7 का क्यूब 5 का क्यूब, दोनों को जोड़ेंगे, इसमें 5 3 4 2 3 1, इसमें माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 1728 में। चलिए माइनस कर देते हैं, पहले चिन्ह रहेगा माइनस का, 8 में से 8 गया, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ कितना 6 बचेगा ना, तो 6 में से 4 जाएगा,
एक नंबर कंप्लीट है, इसका 2 नंबर। 2 नंबर का सवाल बता दीजिए। 28 का होल क्यूब यही ना। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करिए, 28 का क्यूब लिखिए, -15 का क्यूब लिखिए। -15 देखिए पावर कितना है, 3 है ना। 3 का मतलब सम संख्या है विषम संख्या? विषम संख्या। अगर पावर विषम हो तो चिन्ह क्या होगा? इधर भी पावर विषम है, चिन्ह क्या होगा? बस इसके आगे प्लस का चिन्ह होगा। 28 का क्यूब करके यहाँ लिख दीजिए, 15 का क्यूब लिख दीजिए, 13 का क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों को जोड़कर इसमें माइनस कर दीजिए। करिए तो फटाफट। चलिए ध्यान देंगे इधर। 28 का जो आया, 28 का क्यूब हमारे पास आया 21,952। 15 का कितना? 3375। 13 का 2100। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 का 2 बाकी 1, 9 7 16, 16 1 17 का 7 बाकी 3 1 4 1 3 2, 21,952। अब माइनस कर देंगे। चलिए 2 में से 2 गया, 15 में से 7 गया, 15 में 7 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पर कितना? 8 8 में से 5 गया 3 और बचा ये 5, ये यहाँ घटेगा, 11 में से 5 जाएगा 6, 16,380। क्या बोले? कहाँ कैसे हो जाएगा माइनस? यहाँ कैसे? 28 में तो माइनस होगा ना, फिर 28 माइनस है नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों जुटा तो थोड़ी इससे बड़ा हो गया, इससे कम में रहा तो प्लस में ना होगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर भी है। अच्छा 15 नंबर है, ओके। चलिए इसको नोट करिए, 15 नंबर पर चलेंगे। हो गया कंप्लीट? पंद्रह का होगा अब। चलिए 14 कंप्लीट है, हम लोग 15 नंबर देखने वाले हैं। पंद्रह में कह रहा है, नीचे दिए गए आयतों जिसमें से उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं और में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए क्या ज्ञात कीजिए? संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, पहला एक दो है इसमें। पहला क्या दिया है? 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये है ना। गुणनखंड करने जानते हैं ना, इसका वही गुणनखंड करेंगे। 25 को 12 से गुना करेंगे पहले, 25 को चलिए 12 से गुना करते हैं। 5 दूनी 10 का 0 बाकी, 2 दूनी 4, 5 एकम 4 5 9 1 10 का 0 बाकी, 2 एकम 2 1 300। 25 गुना 12 होता है 300, ठीक। 300 को ऐसे दो संख्याओं में बांटेंगे, ऐसे दो संख्याओं में बांटेंगे। घटाने पर 35 आए, जोड़ने या घटाने पर 35 आए, और गुना करने पर कितना आए? जोड़ने या घटाने पर 35 आए और गुना करने पर 300। अच्छा लीजिए तो 20 और 15, 20 15 को जोड़िए तो कितना होता है? 35। अब 15 दूनी 30, 300 नहीं हो जाए? 20 15 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। लिखेंगे 25a स्क्वायर, यहाँ 20 ले 15 ले। कैसे माइनस 35 होगा ये बताइए? जब दोनों क्या होगा? जुटेगा नहीं, दोनों माइनस में होगा। यानी यहां लिखेंगे माइनस 20a माइनस 15a। ऐसा करते हैं, इधर ले लेते हैं 20 को, यहां 15 ले लेते हैं, ठीक है। यहां 15a, यहां पर 20a प्लस। अब देखिए 15 20, तो सबसे पहले तो माइनस माइनस 15 दूनी 30 मतलब 300 प्लस 300 पुर गया।
अब देखिए दोनों जगह माइनस से है तो दोनों जुट नहीं जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा? तो 20-15 कितना हो गया? चलिए कॉमन कीजिए, इसमें दोनों में कॉमन क्या आएगा? 25-15 में कॉमन क्या आएगा? 5 आ जाएगा। 5 कॉमन करिए, 5 कॉमन किए, ये भी कॉमन करेंगे ना, 5a कॉमन होगा तो इसमें बचेगा 5a माइनस यहाँ क्या बचेगा? 3। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन करें? 4 कॉमन करते हैं, 4 पंचे 5a प्लस 4 दिया, प्लस 4 कॉमन होगा, प्लस 4 होगा कि माइनस 4 होगा? माइनस 4 होगा तो यहाँ फिर क्या होगा? माइनस न होगा, तब ना माइनस माइनस 4 दिए, समझ में आ गया? देखिए दोनों बराबर है, लिखेंगे अब 5a माइनस 3, एगो हुआ 5a माइनस 4। अच्छा एक चीज गौर करिए, हमको क्या निकालना था? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए a बराबर 0 करेंगे, लिखेंगे 5a माइनस 3 बराबर 0 और 5a माइनस 4 बराबर, तो 5a बराबर कितना हो जाएगा? 3, इसीलिए a बराबर 3/5। इसी प्रकार इधर भी 5a बराबर 4, इसीलिए a बराबर 4/5। देखिए जरा उत्तर कितना है? चलिए अगला सवाल देखेंगे और उसके बाद आज यहीं पर रखेंगे, ओवर करेंगे। क्या है अगला सवाल? 35y स्क्वायर है, ठीक है। 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस, यही है ना? 35 12 420 होता है ना कि नहीं होता है? 35 12 420 होता है, और 35 12 420 को जब करेंगे ना 28 और 15 में करके देखिए, तो 28 और 15 करके देखिए, 13 आ रहा है। 28 को 15 से माइनस करेंगे 13 आ रहा है, ये दोनों गुना करने पर 420 आता है, आ रहा है। चलिए बंद हो गया। 35y स्क्वायर प्लस 28y, 28 को प्लस में लिए तो 15 किस में रखना होगा? माइनस में रखना होगा, माइनस 15y माइनस 12। अब देखिए 35 और 28 में क्या कॉमन मिल रहा है? 7 न रे, 7y कॉमन, 7 बचे, 7 चौके, और इसमें बताइए कौन सी कॉमन मिल रहा है? 3 न मिल रहा है, 3 बचे, 3 चौके। अब बोलिए 4 प्लस में क्यों लिए हैं? तो प्लस माइनस 3 चौके, समझ में आ गया? देखिए दोनों बराबर हुआ, लिखेंगे 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। आंसर में या तो पहले होगा या तो ये बाद में, यही ना? यहीं तक आंसर। आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। प्रत्येक सवाल को 3-3 बार रिपीट करके बनाइएगा, ठीक है? यही हमारा होमवर्क रहेगा। कहां से कहां तक आज क्लास हुआ? 13, 14, 15 पूरा हुआ आज का क्लास, ठीक है? सभी ध्यान दीजिएगा। मिलेंगे अब अगले क्लास की ओर।